जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे, अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो बहुत बार बोला भी जाता है कि 7 समुद्र पार हमें जाना है। तो आपको किसके ऊपर जाना है? आपको मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फ्लाइट के अंदर ही जाना पड़ेगा, जिसे कि एरोप्लेन, हवाई जहाज भी बोला जाता है। आपको पता होगा जाने से पहले आपको जहाज की टिकट बुक करानी पड़ती है, जिसे कि फ्लाइट टिकट बोलते हैं। अब जब आप एम्बेसी के अंदर जाकर के अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, आपने बता दिया कि मैं इस तारीख को इस एयरपोर्ट से, मान लीजिए मैं 1 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जाऊंगा और वहाँ पे 1 तारीख को या तो रात को या 2 तारीख को सुबह में अपने कनाडा, साउथ कोरिया, कहीं पर भी जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले तो एक होटल की आपको रिजर्वेशन लगानी पड़ेगी। रिजर्वेशन क्या होती है? आपको अपनी फ्लाइट की टिकट उनको देनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर टिकट तो हम करवा लेंगे, लेकिन बाई चांस हमारा वीज़ा ना आया तो हमारे तो टिकट के पैसे बर्बाद हो जाने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब भी आप टिकट करवाएं तो वहाँ पे आपको फुली रिफंडेबल, पार्शली रिफंडेबल वाली करवा सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि मुझे तो वीज़ा मिल ही मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आपको आपकी कंफर्म पेमेंट दे करके आपको अपनी फ्लाइट की टिकट नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब आपका वीजा आएगा उसके बाद में ही तो आपको जाना है। अगर वीजा नहीं आया तो चार्जेस लग जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन है डमी टिकट। डमी टिकट दोस्तों, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि डमी टिकट क्या होती है। बहुत लोग वर्ड की एक फॉर्मेट रखते हैं और उसके अंदर ही एडिट कर देते हैं। आपकी ये डमी टिकट किसी भी ओरिजिनल फ्लाइट जो होती है उससे मिलता जुलता उसका शेड्यूल, फ्लाइट नंबर और टाइमिंग होनी चाहिए। एक बात तो यह है, पहले बहुत तरह की जो आपकी एयरलाइन थी उनके अंदर जब आप अपना सारा डेटा डाल करके लास्ट में पेमेंट समरी पर आते थे तो वहां पर जो सारा का सारा नेम, एड्रेस दिया जाता था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको यूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो PNR नंबर तो आपको जारी नहीं करते हैं। तो बहुत तरह की ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जो आपको नाम मात्र के खर्चे में 500, 700, 1000, 2000 रुपए में अगर आपको डमी टिकट आने की जाने की मिल जाए विद PNR नंबर, तो उससे क्या होता है, आपका वो PNR नंबर अगर सर्च करेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के, मान लीजिए एयर कनाडा की साइट पे आपको PNR नंबर मिल गया, वहां जाएंगे तो प्रॉपर वो बताएगा कि इस व्यक्ति ने यहां से यहां तक जाना है। तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी दोस्तों। मात्र नाम मात्र के खर्चे में आपको वहां पे ऑनलाइन उस वेबसाइट पर आपका नाम बोलने वाला है। तो आप कभी भी टिकट कराएं, मैंने आपको बताया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप जा रहे हैं तो 1 दिसंबर को जाने की और 15 दिसंबर को वापस आने की टिकट आप जरूर करवाएं। कई बार क्या होता है, आपका वीजा अप्रूव हो जाता है और आप जाने की टिकट करवा लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर आपसे रोक करके पूछा जा सकता है कि आप वापस आएंगे, उसका तो प्रूफ दीजिए। तो वहां पर भी वो टिकट दोस्तों आपकी काम आती है कि रिटर्न टिकट के लिए जहां पर आप इमिग्रेशन में इंडिया के जाएंगे या उस कंट्री के इमिग्रेशन पर जाएंगे, वो दोनों ही आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी वापसी की टिकट दिखाओ, आप वापस कहां जाओगे। हमारे एक केस साउथ कोरिया के एक ऑफिसर ने पूछा था कि आपकी वापसी की टिकट आपके पास है? जी हाँ, हमने कहा है। तो उन्होंने बोला दिखाओ। कनाडा वालों ने पूछा, हमने कहा है, मैं दिखाऊं? तो उन्होंने बोला मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं कहीं पर भी कमजोर नहीं हूं, मैं कहीं पर भी, मेरे यहाँ पे कमी नहीं है। तो इस तरह से आप
जब भी किसी कंट्री का दोस्तों वीज़ा लगाएं, उसकी चेकलिस्ट में जरूर देख लें कि फ़्लाइट की टिकट उन्होंने मांगी है नहीं मांगी है तो कन्फर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तरह की जो कंपनीज होती हैं दोस्तों, बहुत तरह की एयरलाइन आपको डमी टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। आपको डमी टिकट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो वो भी हमसे ले सकते हैं, ताकि आपका वीज़ा जल्द से जल्द आ जाए।